के बाद एक राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं और असर दिखना शुरू हो चुका है। भारत के एक एग्रीमेंट से तुर्की इतना हिल जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था कि तुर्की यूरोपीय यूनियन से लड़ पड़ेगा कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, आप ऐसा एग्रीमेंट भारत के साथ करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, तुर्की की मीडिया कह रही है कि ये तुर्की के लिए एक बड़ी धमकी है, चेतावनी है, खतरा है। भारत और यूरोपीय यूनियन का एग्रीमेंट, इसलिए तुर्की को सावधान हो जाना चाहिए। अब तुर्की ने एक एग्रीमेंट किया था यूरोपीय यूनियन के साथ और भारत के इस एग्रीमेंट ने बहुत सारी ऐसी चीजें कर दी है जो तुर्की के बर्बादी का कारण बन सकती। इस वजह से तुर्की बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। कहते हैं ना, अधिक सयानो जाए ठगानो, वैसा ही कुछ सीन इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। एक तीर से कैसे कई निशाने साधे जाते हैं ये भारत ने दिखला दिया है। यूरोपीय यूनियन के एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर से चिल्लाहट सामने आने लगी है और अगले ही दिन यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान पर गाज भी गिरा दिया है। वहीं तुर्की भिड़ गया है यूरोपीय यूनियन के साथ कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्यों और कैसे कैसे आप भारत के साथ एग्रीमेंट फाइनल कर रहे हो, आपने मुझे लूप में क्यों नहीं रखा, क्यों तुर्की के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तुर्की के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि भारत ने बुरी तरीके से तुर्की को तबाह किया है। जानेंगे 1 करोड़ नौकरियां जाने का खतरा जहां पाकिस्तान में, तो वहीं बांग्लादेश में भी डामाडोल स्थिति और इन परिस्थितियों के बीच में तुर्की के लिए सबसे बड़ी मुसीबत लाया है भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का असर बांग्लादेश पर भी पड़ेगा, ये बात तो निश्चित हो गई है। बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्टर्स अब इस डील को लेकर काफी टेंशन में आ गए हैं। इस डील से भारतीय कपड़े बनाने वाली कंपनियों को यूरोप में टैक्स फ्री एंट्री मिलेगी, जिससे बांग्लादेश को वर्षों से मिल रही बढ़त खत्म हो जाएगी। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 27 जनवरी को यह समझौता हुआ है और यूरोपीय संसद के साथ साथ भारतीय संसद से मंजूरी मिलने के बाद 2027 से यह समझौता लागू होने की उम्मीद है। इस समझौते के लागू होते ही भारतीय कपड़ों पर यूरोपीय बाजार में लगने वाला 12% टैरिफ खत्म हो जाएगा, जिससे बांग्लादेश को मिलने वाला फायदा खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश के जो एक्सपर्ट हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनका कहना है कि एक बार जब भारत को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गया तो फिर बांग्लादेश यूरोपीय मार्केट में कंपटीशन में रह नहीं जाएगा। बांग्लादेश को दोहरा झटका इसलिए भी लगने वाला है क्योंकि अभी वो यूरोपीय यूनियन को बगैर टैरिफ के कपड़े भेजता है, लेकिन ये समझौता अब मात्र 3 सालों का बचा है जो इस साल नवंबर महीने से शुरू होने वाला है। इसके बाद बांग्लादेश एलडीसी से बाहर हो जाएगा और यहाँ बांग्लादेश को समस्याएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब अगर बांग्लादेश यूरोपीय देशों के साथ कोई नया समझौता नहीं कर पाता है, जैसे कोई बायलैटरल ट्रेड डील या जीएसपी प्लस का स्टेटस हासिल नहीं कर पाता है, तो 2029 के बाद से उसे यूरोपीय बाजार में सामान बेचने के लिए 12.5% टैरिफ चुकाना होगा। जबकि भारत और वियतनाम जैसे देश जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं, ये इस बाजार में सस्ते में बेचेंगे। तो एक टेंशन तो यहाँ बांग्लादेश के इंडस्ट्री को मिलना शुरू हो चुका है कि हमारी गारमेंट फैक्ट्रियां अब तबाह होंगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक अलग टेंशन है और पाकिस्तान के पूर्व कॉमर्स मिनिस्टर बड़े उद्योगपति गौहर एजाज, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों को आर्थिक नुकसान होगा। स्क्रीन पर आप इस ट्वीट को देख सकते हैं, सिद्धांत सिब्बल का ये ट्वीट है जिसमें कहा जा रहा है कि ये डील पाकिस्तान के औद्योगिक क्षेत्र, खास तौर पर 9 अरब डॉलर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गंभीर खतरा बनेगी। इससे पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ऐसा होगा क्योंकि नई डील पाकिस्तान के, ये दुख दर्द तो पाकिस्तान का समझ में आया, लेकिन एक और है जो बुरी तरीके से बौखलाया है, तुर्की। और तुर्की ने ये कहना शुरू कर दिया कि आपने हमें पहले क्यों नहीं
नहीं बताया। अब तुर्की का दर्द समझिए, भारत ने किस तरीके से क्लास लगाई है तुर्की की। तुर्की इस बात के लिए नाराज है कि ये डील करने से पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि मेरे देश में, मेरे बाजार में भारत अब भर भर कर सामान बेचेगा और मैं भारत के सामान पर टैरिफ नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन मैं अगर भारत के बाजार में आपके माध्यम से बेचने की कोशिश करूंगा तो मैं नहीं बेच पाऊंगा। अब ये एक बार को सुनकर आपको लगेगा क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? हाँ, यूरोपीय यूनियन के साथ तुर्की की एक डील है और तुर्की की उस डील के अनुसार ये है कि अगर कोई बाहरी देश के साथ यूरोपीय यूनियन का समझौता होता है और बाहरी देश के लिए जो टैरिफ लगेगा वही सामान उसी टैरिफ पे तुर्की को भी पहुंचेगा। मतलब अगर यूरोप चाहे तो उस सामान को तुर्की में अगर बेचना चाहेगा, भारत से जैसे 0% टैरिफ पे आया तो वही 0% टैरिफ तुर्की को भी लगेगा। यानी भारत अपने सामान को यूरोपीय यूनियन को बेचेगा और यूरोपीय यूनियन के जरिए तुर्की में घुसेगा। ये उनके एग्रीमेंट में है। लेकिन भारत ने क्या चालाकी दिखाई है, जब यूरोपीय यूनियन के साथ इस एग्रीमेंट को फाइनल किया है तो भारत ने कहा है कि इस एग्रीमेंट में यूरोपीय यूनियन के 27 देश शामिल हैं, वो ठीक है, लेकिन तुर्की शामिल नहीं है। यानी तुर्की के सामान मेरे भारत में तुम्हारे एग्रीमेंट के अनुसार नहीं आने चाहिए। उनके लिए हम अलग टैरिफ लगाएंगे और अलग जो हिसाब किताब तुर्की के साथ चलता है वो चलता रहेगा। तो तुर्की की असल टेंशन यहीं पर खड़ी हो रही है। वैसे आपको बता दूं, जैसे ही ये ट्रेड डील फाइनल हुआ है वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर गाज गिरने शुरू हो चुके हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें पाकिस्तान को कहा जा रहा है तुम्हारे देश के अंदर ह्यूमन राइट्स के बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं और ये ठीक नहीं है। अब इसको लेकर चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर हलचल ये मची हुई है कि जल्दी से जल्दी अपने एक्सपोर्ट को सेफ करने के लिए जल्दी से जल्दी बात करो, कहीं हमारे जीएसपी को न हटा दें और कहीं ऐसा न हो कि हमारे ऊपर टैरिफ लग जाए। है बहुत दिनों बाद इस तरीके का सीन आया है। वैसे ये वीडियो आपको याद होगा, पाकिस्तान एक समय क्रिकेट के मामले को लेकर भी पहुंच गया था अमेरिका। यहाँ पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिकी प्रवक्ता से सवाल किया था। Cricket event in Pakistan. Cricket? Oh, Champions Trophy. didn't have that on my bingo card. Go ahead. It's the biggest event after the Cricket World Cup. And India, due to participate in that event, but the Indian government refused to send Indian cricket team to Pakistan. Last time Indian team was in Pakistan in 2008 due to political tensions. India never traveled to Pakistan. So, do you really think that mixing politics with the sports is a good idea? What is your... So, look, first, as it relates to relations between India and Pakistan, that is certainly for them to speak to, whether it be through sports or other things. I will let them speak to their own bilateral relationship. Certainly not something for us to get in the middle of. कि भारत अपनी टीम हमारे यहाँ नहीं भेज रहा है, ये तो बड़ा गलत है। इस पर अमेरिकी प्रवक्ता ने आंसर दिया था, ये आप लोगों के बीच का मामला है, इसे आप लोग आपस में हैंडल कीजिए। ये वीडियो आपको याद होगा। अब कहीं ऐसा ना हो इस मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच जाए पाकिस्तान। बेचारे अभी वो खुद सोच में पड़े हैं कि भारत ने इस एग्रीमेंट को करके सारे पत्ते अलग कर दिए हैं। अब ऐसे में किधर कौन सी डील की जाए ताकि समस्या से बचा जा सके। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।